हेलो एवरीवन, दिस इज़ ममता एंड यूर वॉचिंग सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जीके के कुछ क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आपके जो जो भी एकेडमिक लेवल का आपका एग्जाम है या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल होने वाले हैं। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दक्षिणतम जो किनारा है भारत की मुख्य भूमिका वह है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे पहले सूर्य निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह की बीमारी के उपयोग में होता है, उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू जो है वो असम का जो है प्रसिद्ध जो है त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो जो आंवला है वो एक खट्टा जो है जो पदार्थ विटामिन जो है इसमें मिलता है, यानी कि जितने भी जो खट्टे फल होते हैं उनमें जो है विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंवला हो, चाहे संतरा हो, चाहे नींबू हो। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात हो रही है तो वह थे विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का सर्वप्रथम जो आविष्कार हुआ था वो चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? देखिए, तो जो भारत में सशस्त्र बल हैं उनका जो सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो रोग होता है वह विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल जो है वह आपका तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? लोक नृत्य से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जो भांगड़ा है और जो आपका जो है गिद्धा है, दोनों ही जो है पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किया था जॉन लोगी वेयर ने, यानी कि जेएल वेयर्ड भी इसको बोला जाता है। शॉर्ट में भी नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो देखिए, भारत की जो पहली महिला शासिका थी वो थी रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली जो है वो गलफड़ों से जो है सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वो भगत सिंह जी ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको 9th-10th में भी देखने के लिए मिलेंगे। और अगर मैं बात करूँ यूपी टेट सी टेट की तो वहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। और जो ये मछली वाला क्वेश्चन है वो आपको सुपर टेट में भी देखने के लिए मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, वो भी अमृतसर में हुआ था। 1939 में ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद में सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह जी ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो देखिए, काफ़ी लोगों ने जो है 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था, 1857 की क्रांति हम इसको बोलते हैं, तो वहाँ पर जो है बलिदान दिया था। लेकिन सबसे पहले जो है मंगल पांडे जी ने बलिदान जो है इस क्रांति में दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल, तो देखिए, पहली महिला राज्यपाल जो थी वो थी सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला जो है कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जो थी वो थी संतोष यादव जी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया था वह दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो देखिए, वास्को डी गामा ही जो था सबसे पहले उसने जो है भारत की खोज की थी। और वास्को डी गामा ने जो है 1498 में जो है भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल जी को।
नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस जी को, याद रखिएगा। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की जो समाधि है उसका क्या नाम है? तो उनकी जो है समाधि जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की, उसको कहा जाता है विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता है महर्षि वेद व्यास जी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है चाणक्य ने। चाणक्य का ही जो दूसरा नाम है कौटिल्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त भी कहते हैं, तीनों नाम ही जो है चाणक्य के हैं। चाहे तो चाणक्य आ जाए, चाहे कौटिल्य आ जाए, चाहे विष्णुगुप्त आ जाए, तीनों ही एक नाम है, एक ही सदस्य के नाम है। जय जवान जय किसान का नारा जो है किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो जो संविधान सभा थी उनके जो स्थायी अध्यक्ष की अगर मैं बात करूँ तो स्थायी अध्यक्ष थे उनके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कि यहाँ पर जो है अगर अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा तो सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं, जिन्होंने जो सबसे पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की उसमें जो है अध्यक्षता की थी। लेकिन बाद में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष जो है बना दिया गया था। और क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि संविधान सभा के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उसमें ना तो आपको जो है उसमें ना तो आपको बताया जाएगा कि स्थायी पूछा गया है या फिर अस्थायी पूछा गया। अगर दोनों ही ऑप्शन में है तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ही जो है आंसर टिक करोगे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो होता है वो 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन जाना जाता है? कौन सा देश जो है प्रसिद्ध है? जो सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है आपका जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम जो है वो केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह है आपका शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो देखिए राष्ट्रीय पक्षी जो होता है वह है मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो जलीय जीव है आपका गंगा डॉल्फिन, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? राष्ट्रीय फल है आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फूल है कमल। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।